everyone, welcome to Antibiotic. I am Devesh Saraf, currently doing my MBBS at ABVJ MC Vidisha और आज जो टॉपिक में हम बात करेंगे वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट ड्यूरिंग BAMS. तो लेट्स स्टार्ट. पहला सवाल ये आता है कि हाउ टू मैनेज BAMS एंड नीट प्रिपरेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, नीट प्रिपरेशन को प्रायोरिटी देनी है. नीट प्रिपरेशन क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी है, वास्ट है एज़ कम्पेयर टू BAMS फर्स्ट ईयर. और हम क्या कर सकते हैं, नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं और एंड लास्ट अगर हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो हम फर्स्ट ईयर BAMS को 2 या 3 महीने में कवर करके पास हो सकते हैं. मैं टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पासिंग मार्क्स की बात कर रहा हूँ. तो अगर हम प्रायोरिटाइज करें तो नीट की प्रिपरेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है. और अगर नहीं होता है सिलेक्शन तो फिर हम BAMS के पास जाएंगे. ठीक है, ये नहीं सोचना है कि BAMS जो प्रिपरेशन रहती है फर्स्ट ईयर की वो और नीट की प्रिपरेशन साथ साथ होती है, तो ये नहीं हो सकता है. अपन को स्टार्टिंग में अगर आपने एडमिशन ले भी लिया है BAMS में तो स्टार्टिंग का पहला देना है प्रायोरिटी नीट की प्रिपरेशन. हाँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे को मैसेज आते हैं कि भैया सर आपने कैसे निकाल लिया, सर आपका टाइम टेबल क्या है, सर BAMS के साथ साथ नीट का लिए. तो यार देखो, सबसे पहले कॉलेजेस पे डिपेंड करता है. कुछ कॉलेज रहते हैं जो अटेंडेंस के लिए लीनियंट रहते हैं. जैसे मेरा कॉलेज, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था उसमें अटेंडेंस का इशू नहीं आता था. बट जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो नए कॉलेजेस हैं सब में अब अटेंडेंस का इशू है थोड़ा बहुत. तो आपको अटेंडेंस के लिए देख लेना है. अगर इशू नहीं है कॉलेज में तो आपको नॉर्मल जाना है 3 से 4 दिन, नहीं तो फिर अगर आपको रेगुलर बेसिस में जाना है तो रेगुलर जा सकते हैं. अगर जो बच्चा रेगुलर जा रहा है तो उसके लिए ये है कि वो सुबह उठ जाए. अपना 8 से कॉलेजेस रहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सुबह 5:30 बजे अप्रॉक्स उठ जाएं. 5:30 बजे उठ के जो स्टार्टिंग का टाइम रहता है सुबह का वो यूटिलाइज कर लें. फिर कॉलेज से आके आप आधा घंटा 1 घंटा सो लें और फिर वहाँ वाला जो टाइम रहता है वो कर लें. और सैटरडे संडे जो रहते हैं वहाँ पे आप कोशिश करें कि 12 से 14 घंटे आप एकदम इफेक्टिव स्टडी करें. देखो, पढ़ाई तो सब कर देते हैं बट इफेक्टिव स्टडी करने से ही नीट का सिलेक्शन होता है. तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार 12 घंटे 13 घंटे सिर्फ सैटरडे संडे पढ़ूंगा और 4 या 5 या 6 घंटे मैं पढ़ रहा हूँ नॉर्मली कॉलेज जाके, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, तो ये इसमें मत सोचो. ये अगर तुम इफेक्टिव पढ़ रहे हो तो ये सफिशिएंट है. ठीक है, और जैसे जैसे नीट का डेट पास आ जाएगी तो वैसे वैसे तुम कॉलेज जाना कम भी कर सकते हो. तो अगला जो आता है अपना वो आता है कि यार फर्स्ट ईयर BAMS में सब्जेक्ट्स कौन से रहते हैं. तो यार बेसिकली होते हैं 5 सब्जेक्ट. सबसे पहले एनाटॉमी, फिजियोलॉजी होता है, उसके आता है पदार्थ विज्ञान, उसका होता है अष्टांग और संस्कृत. अब तुम लोग सोच रहे होगे यार संस्कृत क्यों. अब यार संस्कृत इसलिए आता है क्योंकि संस्कृत के जो श्लोक्स रहते हैं ना, तो वो जितने भी सब्जेक्ट मैंने 4 बताए हैं ऊपर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. तो देखो, एनाटॉमी है, एनाटॉमी को अपन आयुर्वेदिक की भाषा में बोलते हैं रचना शरीर. फिजियोलॉजी को बोलते हैं क्रिया शरीर. फिर आता है अष्टांग, फिर आता है पदार्थ विज्ञान. अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी सबको पता है, ठीक है. अब आता है पदार्थ विज्ञान. पदार्थ विज्ञान में होता क्या है, बेसिकली वो पूरी हिस्ट्री बताता है अपना आयुर्वेदिक के ऊपर. ठीक है, और जो अपना अगला रहता है अष्टांग, तो वो क्या बताता है, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स. तो जितने भी क्लिनिकली रिलेटेड रहते हैं ना वो सारी चीजें अष्टांग में कवर होती हैं. और जो डिविजन्स होते हैं ना BAMS फर्स्ट ईयर की, तो वो ऐसा रहता है कि 50% तुम लोगों को पढ़ना पड़ता है आयुर्वेदिक का पार्ट और 50% पढ़ना पड़ता है पूरा मॉडर्न का पार्ट. अगला आता है कि यार हाउ डू आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन. क्योंकि सब सोचते हैं कि यार BAMS में अपन एडमिशन ले लिया है, अब अपन बिल्कुल नीट की प्रिपरेशन चालू कर देंगे एकदम. बट यार सोचते हैं कि लोग चालू कहाँ से करें. तो ऐसा कई स्टूडेंट्स ने, कई जूनियर्स ने मेरे को मैसेज किया है. वो लोग पूछते हैं कि सर चालू करें तो हम लोग करें कहाँ से. तो यार मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है कि सबसे पहले अभी ऐसे करेंट की जो इसमें डेट है, आज की डेट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 8 महीने हैं एटलीस्ट नीट के लिए. तो मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले अपन जो अपने वीक टॉपिक्स हैं, जैसे मैं अपने यहाँ पर्सनली मेरा फिजिक्स बहुत वीक था, तो अपन फिजिक्स में पहले ध्यान दें. फिजिक्स में अपने वीक पार्ट्स है उसमें ध्यान दें, फिजिक्स को सही करें. फिर केमिस्ट्री और फिर बायो क्योंकि मोस्टली सबका गुड रहता ही है क्योंकि NCERT बेस्ड रहता है. तो 310, 320 और फिर 340 प्लस भी लाना बहुत, मतलब आज की डेट में NCERT बेस्ड के कारण ईजी है. ठीक है, तो अपन को फिजिक्स में करना है. फिजिक्स में करना क्या है, अपन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. अब केमिस्ट्री आता है तो केमिस्ट्री में करना क्या है सर, केमिस्ट्री में अपन को ये करना है कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ये अपना सीक्वेंस रहना चाहिए. ऑर्गेनिक में करना क्या है, मेन सिर्फ NCERT, मतलब सिर्फ भी नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो आप और कुछ कर लें, बट फर्स्ट प्रायोरिटी दें NCERT को. क्योंकि NCERT के इवन 2020 जो क्वेश्चन पेपर जिसमें मैंने दिया था उसमें तो उठ के सीधे क्वेश्चन आया था. जो इंटेक्स का क्वेश्चन होता है NCERT के बीच में क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो क्वेश्चन एज इट इज आ गया था और उसका जो आंसर था वो 4 ऑप्शन में से एक था.
तो बहुत ईजी आते हैं, जो रिएक्शंस रहती हैं उसमें से एक आध माइनस करके गायब करके दे देगा। तो ऑर्गेनिक सबसे पहले कर लेना, और फिर इनऑर्गेनिक में तो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की आती है। तो जैसे अपन बायो पढ़ते हैं ना एकदम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, वैसे अपन को इनऑर्गेनिक पढ़नी है एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन। और फिजिकल है तो फिजिकल जैसे अपन फिजिक्स कर रहे हैं, फिजिक्स में अपन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वैसे ही अपन को फिजिकल में करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और बायो में सिर्फ एनसीईआरटी करो पूरी, एकदम ऐसे कर लो कि यार एक एक लाइन याद हो जाए एनसीईआरटी की, एक एक डायग्राम याद हो जाए एनसीईआरटी के, डायग्राम की सारी लेबलिंग, उसकी जो लेबलिंग में दिखाते हैं ना डिस्क्रिप्शन, वो सब याद हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आएगा। मतलब एनसीईआरटी की बात करें तो 90% से 90 टू अगर 95% की बात करें तो एनसीईआरटी से आती है अपनी बायो, 80+% से आती है अपनी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के साथ साथ जो फिजिक्स रहता है तो वो भी एनसीईआरटी से ही आता है। मतलब कंसेप्ट एनसीईआरटी के रहते हैं, बट जो क्वेश्चंस बनाते हैं उन लोग तो वो उस तरह घुमा के बना देते हैं। बट इस साल का ऐसे पेपर की बात करें तो उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स भी बहुत ईजी आई थी। तो करना क्या है, मेन फोकस रखना एनसीईआरटी पे। जिस दिन आपकी एनसीईआरटी खत्म हो गई उस दिन आपको क्या करना है, आगे क्या करना है, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है फिजिकल केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, वीक टॉपिक से। आप नीट का पेपर उठा के देखो कि भाई क्या क्या मेरा वीक था, फिजिक्स वीक था, तो फिजिक्स पहले कर के निपटा दो पूरी फिजिक्स, और फिर जैसे जैसे करना। और पेपर ज़्यादा सॉल्व करने हैं, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। हाँ तो यार लास्ट अपना क्वेश्चन जो आता है वो आता है एमबीबीएस वर्सेस बीएमएस। तो यार ये तो बहुत मतलब ट्रेंडिंग क्वेश्चन चलता है कि सर हम बीएमएस कर रहे हैं कि एमबीबीएस कर रहे हैं। अगर मैं बीएमएस में एडमिशन ले लिया हूँ तो उसी को कंटिन्यू करूँ कि सर एमबीबीएस में मतलब मैं नीट की प्रिपरेशन करूँ एमबीबीएस परस्यू करने के लिए। तो यार मेरा ओपिनियन, जब मैं बीएमएस में गया था मैंने टीचर से बात की थी और सब मैंने कंक्लूजन यही निकाला था कि यार दोनों फील्ड्स अपने अपने पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छे हैं। देखो बीएमएस अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हें अगर आगे बढ़ना है बीएमएस में तो तुम्हें स्ट्रगलिंग फील्ड है, मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी अगर एमबीबीएस की बात करें तो मोस्ट सेटल्ड फील्ड है, ठीक है। बीएमएस अगर आप कर रहे हो तो मतलब है थोड़ा टाइम लगेगा, बट बीएमएस इज ऑल्सो गुड, एमबीबीएस इज ऑल्सो गुड। दोनों का कंपेरिजन नहीं है मेरे हिसाब से, तो दोनों मतलब ऑलमोस्ट इक्वल है। अब बाकियों का मेरे को नहीं पता, कुछ सोसाइटी है, अब सोसाइटी में लोग बोलते हैं कि एमबीबीएस बहुत ज़्यादा हाई है, हाई बना के रखा है एमबीबीएस को। और सैलरी की बात करें तो यार सैलरी वो भी सेम ही रहता है। तो मेरे हिसाब से तो यार सेटल फील्ड अगर आपको मिल रही है एमबीबीएस तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप बीएमएस में जा रहे हो तो स्ट्रगल करने से मतलब नहीं है। तो इसलिए अगर आप बीएमएस में एडमिशन लिए हो अभी और आप एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बिल्कुल करो। और अगर नहीं होता है और आपको लग रहा है यार अब कौन करे, अब नहीं मन है आपको प्रिपरेशन करने का, तो बीएमएस में रहना भी इट इज़ गुड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब मैं बीएमएस कर रहा हूँ तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत लाना। बीएमएस अपने हिसाब से अपनी जगह पे बहुत अच्छी फील्ड है, बस थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा आप लोग को। अगर एमबीबीएस मिल जाता है तो फिर उससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस सेटल्ड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो या बीएमएस से रिलेटेड या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं सारे डाउट पर्सनली सॉल्व करूंगा। थैंक यू।